चालू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 72। इस समय उपस्थित हैं जनपद प्रतापगढ़ में। दोस्तों, एक प्रतापगढ़ से घटना आप लोग इस समय देख ही रहे होंगे कि प्लेटफार्म यूट्यूब प्लेटफार्म पर या अदर प्लेटफार्मों पे जमकर वायरल रहा है, जहां पर एक दलित बेटी के साथ अत्याचार किया जाता है। ऐसे में हम पीड़ित परिवार के साथ उपस्थित हैं और पीड़ित परिवार का लगातार जो है आरोप है कि जब उनकी बेटी के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है, घटनाएँ घट जाती है, तो पीड़ित परिवार को मिला नहीं जाता है, मिलने नहीं दिया जाता है। मिलने जब जाते हैं तो लगातार जो प्रशासन और पुलिसों का रवैया है, कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि बयान आ रहा है कि लगातार लाठीचार्ज कर देते हैं। ऐसे में हमारे साथ जो है ग्राम सभा के प्रधान की उनकी जो पत्नी, उनसे बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे। ये बताइए कि जो घटना होती है जब आप लोग प्रतापगढ़ में धरना प्रदर्शन किए तो क्या कुछ प्रतापगढ़ में नहीं किए थे, दुर्गागंज बाजार में किए थे। क्या विधानसभा रानीगंज 250 दुर्गागंज बाजार में हुए। जी, तो क्या पूरा मामला था, कैसे करना? मामला ये था कि जब हमारी बच्ची यहाँ से शाम को खाना पीना बना कर खा कर गई 6 बजे, जी 6:30 बजे वो साइकिल चला के वहाँ पर गई माँ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दुर्गागंज बाजार। वहाँ पर गई, वो जॉब कर रही थी 4 साल से। उसके साथ ऐसा कभी कोई बर्ताव भी नहीं हुआ था, लेकिन अब वो अचानक परसों की रात में यहाँ से खाना पीना बना कर गई थी। उसके बाद साइकिल चला के वहाँ पे गई थी। आधा घंटे के पहले हमारे गांव कसेरुआ के 2-3 लोग गए थे, उनका इलाज भी की। वो लड़की दवा की, इंजेक्शन लगाया, तब तक वो लड़की बिल्कुल ठीक थी। उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आया वो हॉस्पिटल से, उसकी मोबाइल से नहीं आया, डॉक्टर की मोबाइल से फ़ोन आया कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसकी माँ और एक पड़ोस का लड़का गया साथ में, तो उसकी माँ को उसकी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। बोले कि आपकी बेटी अभी गंभीर हालत में है, अभी उसकी दवा पानी हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद मिलना। वो महिला को गेट के अंदर भी नहीं एंट्री नहीं करने दिए, बाहर बैठाए रखे थे। उसके बाद वह माँ अपनी बेटी का इंतजार करते करते आधा घंटा हो गया, तो बोली कि अब तो मेरी बेटी से मुलाकात करने दीजिए। फिर भी उसको मुलाकात नहीं करने दिए। उसके बाद आधे घंटे बाद उसकी बॉडी, उसकी डेड बॉडी, उसकी मतलब बॉडी जो थी लड़की की, उसको एम्बुलेंस में लादा जाने लगा। जब एम्बुलेंस में उसको लाया जा लगा, माँ बोली कि मेरी बेटी को कहाँ ले जा रहे हो, बताएं, अब इसकी दवा यहाँ पर नहीं होगी, प्रतापगढ़ हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ से लादे, माँ पीछे पीछे थी, एम्बुलेंस आगे आगे थी। तो माँ बोली अब गेट के अंदर, यहाँ ग्राम सभा के शुरू में एक बड़ा गेट लगा हुआ है, गेट के अंदर जब एम्बुलेंस आई तो माँ बोली यहाँ क्यों ले जा रहे हो? तो बोले डॉक्टर लोग, मतलब जो एम्बुलेंस के ड्राइवर थे, वो बोले कि हम इसी रास्ते से आपकी बेटी को ले जाएंगे प्रतापगढ़ हॉस्पिटल। इतना कह के वो दुआ मतलब उनके दरवाजे पर ला के लाश को कहने कि आपकी बेटी की डेथ हो गई। और आपकी बेटी पहले बताएं कि आपकी बेटी का सिर दर्द हुआ, उल्टी होने लगी। उसके बाद बताया कि आपकी बेटी का पेट दर्द करने लगा। उसके बाद अपने ही मुंह से उसने 3 बात बोली कि आपकी बेटी की पहले सिर दर्द हुआ, उसके बाद बोले कि उसका पेट दर्द करने लगा। थोड़ी देर बाद बताया कि आपकी बेटी घर से जहर खा के आई थी। बताइए, जब वो बच्ची घर से अगर जहर खा के जाएगी तो साइकिल चला के दुर्गागंज बाजार जाएगी, और दुर्गागंज बाजार वहाँ मतलब पहुँचने के बाद हॉस्पिटल में वह 3 लोगों का इलाज की, एकदम स्वस्थ थी। अगर कोई जहर खा लिए 5-10 मिनट के पहले असर बता देता है, लेकिन आधा 1.5 घंटे 2 घंटे बाद असर बताएगा नहीं बताएगा। लेकिन उसके साथ उसको जहर खिला के वहाँ पर उसकी इंजेक्शन लगा के, जहर खिला के, किसी भी तरह उसका दुष्कर्म करके उसको मार के उसके शव को घर पे पहुँचाया गया। जब हम लोग यहाँ 9 बजे, यहाँ पर 8:30 बजे 9 बजे हमारी डेड बॉडी आ चुकी। हम लोग रात भर रोए, चिल्लाए, गांव की महिलाएं सब रोई। और उसके बाद कोई 11 बजे, सुबह 10 बज गया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम लोग अपनी शव को ले जाकर वहाँ हॉस्पिटल के सामने रखने के लिए मजबूर हो गए। हम अपना न्याय मांगने के लिए वहाँ गए थे, हम मारपीट करने के लिए नहीं गए थे। ना ही हमारी तरफ से कोई भी महिला, जितने जेंट्स थे, जितनी महिला थी, हम सब लोग न्याय मांगने के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमारे लोग के ऊपर लाठीचार्ज होने लगा। जब लाठीचार्ज होने लगा तो हम लोग फिर वहाँ से अपना जान बचा के भागे और भागे। यही घटना है। और जिस समय हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ उस समय वहाँ पर कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। जेंट्स पुलिस कांस्टेबल वहाँ पर थे जो हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जब बता रही हैं कि जहर खिला दिया जाता है तो कुछ रिपोर्ट उसकी आई हुई पोस्टमार्टम की? अभी कुछ नहीं आया। जी अभी कुछ नहीं आया, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। अभी नहीं आई है। नहीं, पीएम की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जो उनकी छोटी बहनें कह रही हैं कि हम गए थे, उनको भी मारा गया है। उनको भी मारा गया है। उसकी जो छोटी बहन थी वो 100 के पास थी, लेकिन उसके भी ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। जी बता रही हैं कि हमको जो है मिलने गए थे, हमको मिलने नहीं दिया गया। हाँ, उनकी माँ को नहीं मिलने दिया कोमल से। जी कोमल की जो वो लड़की थी उसकी माँ वहाँ गई थी, उसे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, जब धरना प्रदर्शन हुआ तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा आप लोगों की जो है कहीं ना कहीं जो है पिटाई करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगी? क्या ये सही है, इस प्रकार का लोगों के ऊपर मिलने न दिया जाए और पुलिस प्रशासन है वो लगातार अत्याचार करें, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप?
पुलिस प्रशासन जब लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर आई तो पुलिस प्रशासन क्या क्या हम लोगों को वहाँ डेड बॉडी को वहाँ ले जाने के लिए मजबूर कह रही थी कि वहाँ पर मत ले जाओ। हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करने के, जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर गए थे। अभी तक जो है क्या कुछ हुआ है? FIR को लेकर कुछ ऐसे कुछ कागज वगैरह कुछ मिले आप लोगों को? अभी हमको तो नहीं मिला, अब हमारे हस्बैंड को या उनकी माँ को जो मिला होगा ये हम नहीं बता सकते। आप ग्राम सभा की प्रधान हैं? हमारे हस्बैंड हैं, उनकी वाइफ हैं। जी जी जी। तो जिस प्रकार एक लड़की के साथ डॉक्टरों द्वारा हैवानियत की जाती है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? लोग कहते हैं डॉक्टर जो होते हैं भगवान का कहीं ना कहीं दूसरा रूप होता है। अगर कोई बीमार होता है उनके दिए हुए दवाइयों को हम लोग जो है विश्वास करके खाते हैं। अगर जिस प्रकार डॉक्टरों का इस प्रकार एक लड़की के साथ कर रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात हम तो ये भी मानते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन एक छोटी से छोटी हॉस्पिटल में CCTV कैमरा होता है, पर वहाँ पर CCTV कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? जी जी। अच्छा, वहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं था। इसका मतलब कि वो हॉस्पिटल में उस डॉक्टर का कोई उसमें मतलब रवैया या कारवैया होता रहा होगा, तभी तो CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है। जी जी जी। तो जो लड़की थी कितने दिन से उस हॉस्पिटल में काम कर रही थी? वो 4 साल से जॉब कर रही थी वहाँ पर। 4 साल से। अच्छा, 4 साल से काम करी। तो अच्छा, जो अत्याचार किए हैं डॉक्टर जी, उनका जो है अभी तक गिरफ्तारी हुई है नहीं? क्या कुछ पता चला ऐसा कुछ? डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो उसमें कार्यरत कर्मचारी थे उनकी शायद सुनाई दे रही कि अभी वो बंद हैं। अच्छा। इस समय उपस्थित हैं कोमल, जो कि कोमल के साथ दुष्कर्म हुआ है। ग्राम सभा प्रधान की पत्नी है। अगर देखा जाए तो इनके परिवार का ये मामला है। उनकी ये चाची जो कि उनके ऊपर जो है लगातार दुष्कर्म हुआ। तो दुष्कर्म में ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि अपने घर से जहर खा कर आए थे। तो क्या कुछ मामला है, सीधे इनकी चाची से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। ये बताइए, जो कोमल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है हॉस्पिटल को लेकर कि कहीं ना कहीं वो अपने घर से जहर खा के आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, अगर 5 किलोमीटर दूरी पे वो जॉब कर रही थी, घर से दुर्गागंज बाजार हमारे यहाँ का 5 किलोमीटर दूरी पर है, और वो अगर वहाँ पे अगर वो पॉइजन करके जाती या जहर खा के जाती घर से, तो उसे जाने में आधे घंटे लगते। और वो वहाँ पे 6:30 बजे यहाँ से गई, और उसके बाद वहाँ 1-2 मरीज या 3 मरीज का इलाज भी की, इंजेक्शन भी लगाई। मतलब 7:30 बजे तक कोमल एकदम स्वस्थ थी। 1-2 घंटे तक जहर का असर नहीं हुआ। क्या अगर वो घर से जहर खा के गई तो मतलब असर नहीं करता उसके पास? वो भी तो अगर जहर खाई होती तो 2-3 मिनट बाद असर करने लगता है। तो सोचिए 1-2 घंटे बाद जहर का असर कैसे हो सकता है? हॉस्पिटल वालों ने क्या सूचना दी है यहाँ पर घर पे बता के? क्या हॉस्पिटल वाले ने कहा, पहले तो कहा कि उसका मतलब सिर दर्द कर रहा था, सिर दर्द कर, फिर थोड़ी देर बाद बताया कि उसके पेट में मतलब पेट दर्द कर रहा था, उसको उल्टी हो रही थी। उसके बाद बताया कि आपकी बेटी घर से जहर खा के आई थी। अच्छा, लेकिन अगर वो घर से जहर खा के क्यों जाएगी? ना कभी उसके मतलब बाप तो थे ही नहीं, माँ विकलांग है, और वही अपने घरे का मतलब खान खर्च देखभाल पालन पोषण वही कर रही थी, तो जहर खाएगी किस बात से? अच्छा, जब उसके वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने आप लोगों को सूचना दी तो कोमल किस स्थिति में, किस परिस्थिति में थी? वहाँ पर जाने पास की स्थिति में मिली आप लोगों को? उसकी मतलब हॉस्पिटल वाले ने यहाँ पर सूचना दी कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, और जब उसकी माँ और मतलब बगल के एक लोग गए थे, लेकिन उसकी माँ को मिलने क्यों नहीं दिया गया? जब अगर कोमल की तबीयत खराब थी तो उसकी माँ से उसे मिलने क्यों नहीं दिया गया? उसकी माँ को मतलब गेट के अंदर एंट्री नहीं करने दिया, गेट के बाहर बैठाए थे। कौन मना किया कि नहीं जाने देंगे? वहाँ के कंपाउंडर थे और वहाँ के कर्मचारी थे, वही लोग उसे अंदर नहीं जाने दिए, उसकी माँ को उससे कोमल से मिलने नहीं जाने दिए। तो जब उनके शव को यहाँ पर घर पर लाया गया तो उनकी स्थिति कैसी थी कोमल जी की? कोमल को जब यहाँ पर लाया गया उसके शव को, तो उसको मतलब देखा गया कि उसके गले पे थोड़ा नाखून के मतलब ऐसे थे, और उसके जो कुर्ता ऊपर का था वो भी फटा हुआ था, जो नीचे का पैंट था वो भी फटा हुआ था। अच्छा, कोमल जी का दाह संस्कार कब हुआ? उनका दाह संस्कार कल शाम 6:30 बजे हुआ। आप लोगों की मर्जी से या कैसे? उनकी माँ थी, उनके रिश्तेदार थे, कोमल की माँ थी, कोमल की बहन थी, और उनके सब परिजन थे, रिश्तेदार थे, पूरा फोर्स प्रशासन था, और सब मतलब यही अब जो कार्रवाई की प्रशासन द्वारा उसका शव को दफन किया गया। आप लोगों की मर्जी से हुआ है क्या कुछ, मतलब उनका दफन को लेकर? अब उसकी माँ से अभी तो हम बात नहीं, मतलब सुबह से मुलाकात नहीं हुई, शायद उसकी माँ की सहमति थी या नहीं थी, वो मतलब इस बताने के हालत में नहीं थी, इसलिए हम पूछ नहीं पाए, लेकिन प्रशासन द्वारा उसके शव को दफनाया गया। अच्छा, कोमल जब वहाँ पर हॉस्पिटल जाती थी तो जो बता रही थी घर से जो है पॉइजन करके आई थी, तो पता लग रहा है साइकिल पे जाती है 4-5 किलोमीटर है। अगर वो घर से ऐसा करके जाती तो क्या वहाँ तक पहुँच पाती, जो हॉस्पिटल वालों का आरोप? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोमल अगर घर से पॉइजन करके जाती या जहर खा के जाती तो वहाँ पर वो पहुँच पाती। जी जी जी। हमें ये नहीं लगा, और कोमल कभी ये सब कर भी नहीं सकती। कोमल ये नहीं किए, उसके साथ जो भी किया गया है हॉस्पिटल में किया गया है। अच्छा, तो अब क्या मांग करना चाहेंगे? आप उनकी चाची हैं। हम प्रशासन द्वारा यही मांग करना चाहेंगे कि कोमल के परिवार को, उसकी एक विकलांग माँ है, उसकी एक छोटी बहन है जो 12वीं पास की है, उसे प्रशासन द्वारा मतलब रोजगार चाहिए उसकी बहन को, और उसके मतलब हालत इतने मतलब खराब हैं कि उसे उसके मकान भी नहीं हैं,
उसे रहने के लिए जगह चाहिए, और जो उसके हॉस्पिटल में जो उसके साथ दुष्कर्म किए उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, और हॉस्पिटल सब दिन के लिए सील होनी चाहिए। उनकी मम्मी बता रही थी कहीं न कहीं कोमल जो पैसा पाती थी उसी पैसे से इनका परिवार चलता है। जी हाँ, ये बात सत्य है। तो ये जो है जनपद प्रतापगढ़ का ही मामला है, जहाँ पर एक हॉस्पिटल में दलित बेटी की जो है उनके साथ अत्याचार किया जाता है। बाकी इस वीडियो को आप लोग किस माध्यम से देखते हैं, कमेंट के जरिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राकेश कैमरामैन के साथ ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।